वाहिद चीज़ है जो मेरी बेटी को भी पसंद है, वरना खाने पीने में सज्जल को दुनिया की कोई चीज़ पसंद नहीं है। तो जो गांव वाले हैं ना, धूप के जले हुए हमारे मुंह होते हैं, हम वो उस तरह के पप्पू शप्पू नहीं होते ना जो पड़े होते हैं ब्रेलर टाइप। जब बुनाई हो जाती है ना तो घी सारा बाहर आ जाता है, इसलिए पहले थोड़ा कम डालना चाहिए। इलायची और देसी घी, ये दो चीज़ें तो ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। अभी अगर अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ और तो ठीक होंगे। मुझे आज आप देख रहे हैं नो मेकअप लुक गाँव आई हुई हूँ, जैसा कि आजकल गंदम में मसरूफ़ हैं। पहले कल का दिन कटाई हुई है और आज का दिन ना अब उसको यहाँ से उठवाना है, मतलब कि बेचना है। तो इसलिए आज गाँव आए हुए थे। गाँव आना हो तो फिर कुछ ना कुछ काम भी होता है कि साथ वहाँ पे कर लिया जाए। मैंने बनाना था पेठे का हलवा, सज्जल की फरमाइश थी। मैंने कहा यहीं पे फिर वो भी बना लेती हूँ साथ। गर्मी बहुत है यहाँ आके, टेम्परेचर का पता चलता है कि कितनी गर्मी है। अभी मैं गंदम की तरफ से ही आई हूँ, फिर आके चक्कर लगा के अब शाम को जिन्होंने खरीदी है उन्होंने आना है उठाने के लिए, तो तब तक हम हैं यहीं पे। साथ ही फिर मैंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया है कि मैं हलवा बना लूँ। आज कोई मेकअप शेकअप नहीं, कुछ नहीं है। ये आज असल गांव वालों की शक्लें हैं जो खासी भयानक भी हो सकती हैं डरिएगा मत, क्योंकि रियलिटी में बेहतर होता है कि बंदा किसी से वाकिफ हो ना, किसी की शक्ल से। अब तो तरह तरह के फिल्टर्स, मेकअप, और असल में कभी वो इंसान आपको दिख जाए तो बेशक आप उसकी शक्ल भी ना पहचान पाएँ। ऐसे होते हैं आजकल सोशल मीडिया पे दिखने वाले लोग। अब जो थोड़ा सा मुंह पे पानी वानी डाल के कुछ ठंडा किया है, अब फिर आग पे बैठूंगी तो ऐसा ही। ये मैं कर रही थी असल में इंतजार कि यहाँ पे ना चूल्हे पे छाँव आएगी तो मैं बैठूंगी। गर्मियों में वैसे पेठे का हलवा जो मीठा होता है ना, मीठे मतलब हलवे या किसी भी तरह का जो हम स्वीट्स बनाते हैं उसमें से ना सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। और ये एक वाहिद चीज़ है जो मेरी बेटी को भी पसंद है, वरना खाने पीने में सज्जल को दुनिया की कोई चीज़ पसंद नहीं है, कुछ फजूल चीज़ों के अलावा, मैकरोनी, नूडल, फलां, बाकी कुछ नहीं। ये उसको पसंद है। मुझे कह रही थी 2-3 दिन से, मामा आप मेरे लिए हलवा बना दें। मैंने कहा बेटा मैं गाँव में जिस दिन है मेरा गंदम के दौरान ना, फिर वहाँ पे चले, हेल्प कोई काटने वाटने में भी हो जाती है। चीनी वगैरह मैं ज़रा सारा कुछ ले आऊँ। तो आज मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ, हलवा तो फिर बन ही रहा है, काम तो फिर होते ही रहते हैं, साथ साथ मुझे एक बात भी करनी है। ये चीनी डाल रही हूँ मैं इसमें और कर दूंगी फिर इसका ढक्कन बंद। जब ये चीनी पानी छोड़ेगी ना और ये जो पेट है गल जाएगा, फिर बाकी का काम तो हमने करना है बाद में।
घी वगैरह डालना या उसको भूनना या बादाम वगैरह, वैसे ये चीनी कम है तो मैंने डाली है, तो ये भी इसमें जो है चली जाएगी। ये अब ये आराम से, एक तो बड़ा यहाँ पे ना गाइस मक्खियों वाला होता है मसला, लेकिन गांव की जो असल जिंदगी है वो तो ये है। पीछे ले अपना कैमरा। जिस कदर हो सकता है ना, मैं बच बचाव की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता असल में ना। और असल में जब काम बंदा कर रहा हो फिर साथ में वो बात करने में भी वो मजा नहीं रहता, क्योंकि ध्यान होता है आपका एक ही तरफ, फिर आपका ध्यान हो सकता है। ये बादाम भिगोए हैं मैंने छिलका उतारने के लिए, और ये इसको मैं इस तरह से ढाँप देती हूँ ताकि मक्खियों से ना हो जाए। मेरा ऐसी ठीक है। हाँ जी, तो बात क्या करनी थी मुझे, अब इसको कोई 5-10 मिनट का जो प्रोसेस है ना, चीनी में वो लग जाना है पेठे को गलने में। लेकिन गाइस गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा है, मुझे बैठने में पता लग रहा है। बात ये थी कि मैंने अपना चैनल बनाया है, मेरा अपना सैलून है, घर के 100 काम है, मैं बहुत मसरूफ रहती हूँ। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया कि जिससे लगे कि मैं कोई बहुत प्राउड हो गई हूँ, या मेरे करीबी लोगों में, मेरी फैमिली में ये बातें अब होने लगी हैं। जी मैं तो जदों ने चैनल बनाया है मैं तो बड़ी मगरूर हो गई हूँ। अब सोचने वाली बात ये है कि किस लिहाज से मगरूर होना, या चैनल तो अभी मैं तो स्ट्रगल कर रही हूँ। चैनल बना के कौन सा मैं कोई कहीं बहुत ऊपर कोई ऐसा मैं चली गई हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो मेरे चैनल का कुछ भी नहीं बना, अभी एक वो स्ट्रगलिंग टाइम है, मैं किए जा रही हूँ। आगे पता नहीं कुछ बनना है नहीं बनना। और ये मगरूर होने वाली बातें, और उसको फिर मगरूर होने को चैनल से रिलेट करना, ये कौन सी बात है। मैं जो पहले थी मैं अब भी वही हूँ। हाँ ये ज़रूर है कि पहले से मैं ज़रा मसरूफ़ ज़्यादा हो गई हूँ, क्योंकि जब तक ये मेरा चैनल वाला नहीं था मुझे नहीं पता था कि ये भी एक इतनी फुल टाइम ड्यूटी है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो मैंने तो वो शौक में क्या जैसे काम स्टार्ट कर लिया कि ये तो कोई बस जस्ट चिल, तो 5-10 मिनट आपके लगते हैं, आपने वीडियो बना ली, अगले 5-10 मिनट में आपने अपलोड कर दी। मेरा बस इतना ख्याल था। लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया है ना, मुझे पता है कि मेरे घर के सारे काम भी तकरीबन डिस्टर्ब है, मेरा सैलून भी डिस्टर्ब है, और मेरा प्रॉपर जो टाइम है ना वो मेरा चैनल के लिए है। इसमें अब मगरूर होना, अब आपके पास वक्त ही ना हो तो उसमें अब कोई आपको बातें सुनाना शुरू हो जाए कि आप तो मगरूर हो गई। अब ये जिन्होंने कहा या सुनाया वो अब मेरी जाहिर देखती होंगे व्लॉग, ज़्यादा लोग आपका इसलिए भी देख रहे हैं कि उनको कोई तो बात अंदर से मिल जाए बात करने वाली, तो वो समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। तो उनको ये समझाने के लिए मैं बात कह रही हूँ कि मैं मगरूर नहीं हूँ, ना पहले थी और ना अभी। मसरूफ़ ज़रूर हूँ, और जो लोग मसरूफ़ होते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे गुनाहों से भी बची जाते हैं, क्योंकि वो तो मसरूफ़ हैं अपने काम में। वो मिल के ख़वातीन फिर गॉसिप करती हैं, जो कि चुगलियाँ, सही बात है, गॉसिप चुगलियाँ करती हैं और इधर उधर की लगाई बुझाई करती हैं। वो उसका मैं अब हिस्सा पहले कभी कभार बन जाती थी, अब मैं बन ही नहीं पाती, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। सच्ची बात है, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि मैं फरिश्तों वाले वस्फ हैं। जी हमने तो कभी ऐसा किया नहीं। करते थे जब मिल बैठते थे तो सौ इधर उधर की लगाई बुझाई, बातें गिले शिले किया करते थे। अब वक्त ही नहीं है तो क्या करेंगे किसी का गिला शिला, अपने ही काम नहीं खत्म होते। अब इसमें जो मेजोरिटी है मेरी फैमिली में, वो जी मुझे तो मगरूर इन्हें चैनल बनाया तो इन्हें दिमाग ही खराब हो गया। बई हुण दे विच चैनल बना के की मेरे दिमाग नूं हो गया, तो केड़ी खराबी मेरे दिमाग विच पै गई। किसी को आप आराम से जीने थे उसकी जिंदगी में, आप लोग जो कर रहे हैं वो आपकी जिंदगी है। लो जी आए साडे हमारे पिंडों वालों के आप काम देखें। अब ये मेरी कजन मेरे सर पे खड़ी कह रही है इसके हलवे में मैंने अंडा उबालना है, इधर लाओ ना जरा। तो ये देखो, अब इनसे कोई पूछे भाई मैं हलवा बना रही हूँ कि मैं चाय बना रही हूँ जिसमें तुम्हें ये अंडा डाल के मैं उबाल के दे दूँ, काम उसका मतलब है कि जितनी देर तुम्हारे चीनी हो रही है ना वो अंदर दूसरा क्या पेठा बॉयल हो रहा है,
तो 7 अंडा डाल दे, लेकिन मैंने उसका प्रपोजल जो है रख दिया साइड पे कि मैं ये नहीं करूँगी। अंडा कहीं चम्मच हिलाने में अंदर टूट गया तो कुछ लेने के देने पड़ जाएंगे, मेरा तो सारा हलवा खराब हो जाएगा। उनको क्या है भाई, मेरी मेहनत जाया चली जाएगी। हाँ जी, कप ਵਿੱਚ उबालो, कप आसान तरीका, बड़ा आसान तरीका। कप ਵਿੱਚ 2 मिनट ठंडा उबल जाए जी। तो गाइस बात तो फिर हमारी रोज ही होती है। मैं अपने व्लॉग में कोई ना कोई अपनी खुशी गम अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही होती हैं। तो आज के मेरे व्लॉग में, जो कि व्लॉग तो है पेठा बनाने का, लेकिन उसमें बात ये है कि जो लोग मुझे अब अपने करीबी करते होते हैं, बात सच्ची बात है, दूसरे लोग नहीं करते होते आपके साथ ना इस तरह से, आपके अपने ही करते हैं जब भी करते हैं। अब मैं मगरूर हो गई हूँ। चले दुआ करें अल्लाह पाक मुझे बहुत कामयाब करे और मैं उसके बाद मगरूर हो जाऊँ। मगरूर होना अच्छा नहीं। हाँ, तो मगरूर होना कौन सी वैसे अच्छी बात है। मैं मजाक कर रही थी कि ना तो मैं कोई बहुत यूट्यूब पे मैं कोई कामयाब हुई हूँ और हो भी जाऊँ, मेरा रब मुझे कर भी दे, तो मगरूर क्या मतलब, मगरूर होना क्या मतलब, हम इंसान नहीं फिर रहते कुछ और बन जाते हैं। या मगरूर हो के मैंने किसी का क्या करना है। तो बातें बातें जरा गुरेज करें, लोगों की दिल आजारियों से गुरेज किया करें गाइस। फायदा नहीं है किसी को, ऐसे कोई मगन है मसरूफ है अपनी जिंदगी में, आप उसे लगाई बुझाई करके उसको डिस्टर्ब कर उन्हें अलग ही खिलारा पाया हो, ऐसे ही बात है। ये देखें आप मेरा अंडा ये देखें आप, साथ में कप में अंडा रख दिया था, तो अंडा भी साथ बॉयल हो जाएगा फ्री में और टाइम भी बच जाएगा। और मैं प्यास और गर्मी ने मेरा बुरा हाल कर दिया। और तेज है गाइस, बहुत तेज हाल और गर्मी का वो। हम वैसे जो गांव वाले हैं ना, धूप के जले हुए हमारे मुंह होते हैं। हम वो उस तरह के पप्पू शप्पू नहीं होते ना जो पड़े होते हैं ब्रेलर टाइप। हमारी मिसाल गांव वालों की है जैसे देसी असील मुर्गियां मुर्गे होते हैं ना। और ये शहरों वाले, आप लोग माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आप लोग हैं ब्रेलर जैसे, जो गर्मी को बर्दाश्त कर ही नहीं पाते और धूप पे निकल ही नहीं पाते, इसीलिए ज़्यादा गोरे चिट्टे होते हैं ना। तो हमारी जो स्किन है वो, क्योंकि हमारे धूप पे काम और आग पे काम इस तरह से करते हैं कि हमारी स्किन थोड़ी टैन हो जाती है। देख लें, साथ साथ मैं आपको बता भी रही हूँ शहरियों का और गांव वालों का फर्क, और मान भी रही हूँ कि हमारी जो स्किन टोन होती है ना, वो आप लोगों जितनी अच्छी नहीं होती है, सच्ची बात है। चलिए अब मैं कुछ कूल डाउन हो गई हूँ, तो बाकी का अब काम फिर आग पे बैठ के अब मेरा ना हो जाना है आसानी से। ये पोजीशन मैंने अब चेंज कर ली है, क्योंकि उस तरफ ना वो लकड़ी की ज्यादा मुझे हीट लग रही थी। अब मैं इस तरफ आ गई हूँ। अब गाइस मेरा जो हलवा है ना, फाइनली जिस प्रोसेस में ये था ना, पेठे में चीनी डाल दी थी कि ये गल जाएगा अच्छी तरह से, उसके बाद फिर होता है इसको भूनने वाला काम, जो कि देसी घी में डाल के। और ये मक्खियाँ, इसमें मैंने अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, वो अब इस डब्बे में बंद करके रख दिए मक्खियों की वजह से। ये जी हाँ, असली मगरूर बहुत आए। बताए अब कौन सी आपको हमारे यहाँ मगरूर वाली कोई बात दिख रही है गाइस, जरूर बताइएगा मुझे। कभी आपको भी लगा है कभी मेरे किसी ब्लॉग में या कहीं पे मैं मगरूर हूँ? ये अभी शहर से बर्फ मंगवाई और ठंडा पानी।
पेठे का हलवा बनाने का हमारा गांव में ये सादा सा एक तरीका है जो शुरू से जब से होश संभाला है। पहले अपनी नानी को दादी को ऐसे बनाते देखा थे, अभी माँ को बनाते देखा और इसी तरह से मैं बनाती हूँ। और क्या पता लोगों का कोई और भी होता हो, बट मेरा यही है कि चीनी डाल के पेठे को छोड़ दिया गलने के लिए। जब वो अच्छी तरह से गल गया फिर उसमें घी डाल लें। डालडा घी के देसी घी? देसी घी है, बात करें आप डालडे घी में नहीं हलवे बना करते हैं। आप लोगों को क्या पता, आपको सिर्फ खाने का पता है, बनाने वालों को पता है कि अगर आप इसमें देसी घी नहीं डालेंगे तो कोई टेस्ट आएगा ही। तो गाइस मैं बता रही थी कि असल में इसका जो टेस्ट है ना वो देसी घी के साथ ही आता है। ये तो बस ऐसे ही अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे अगर तो, क्योंकि ये ज्यादा घी मतलब इसके अंदर ना एब्जॉर्ब नहीं होता, ये बस जब बुनाई हो जाती है ना तो घी सारा बाहर आ जाता है। इसलिए पहले थोड़ा कम डालना चाहिए, क्योंकि और अगर जरूरत हुई तो फिर ऊपर से डाल लेंगे, नहीं हुई तो फिर ये पतीला सीधा खाना नहीं है। अंडा किधर जा रहे हो? हाँ, और अब इसमें जो है ना ये इलायची है, छोटी इलायची, बादाम और ये किशमिश, वो मैंने धो के साफ करके इस डब्बे में बंद कर दी थी क्योंकि मक्खियाँ बाकी और भी जिनको जो भी पसंद हो, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो है वो तो मतलब अपने आप कह लेंगे जितना आप डाल दें अपने चॉइस से, या आपकी जितनी जेब इजाजत दे रही हो आप उसमें उतना डाल दें, उसका तो कोई है नहीं नुकसान, फायदा ही है कि आप जितना डाल दें। पिस्ता और काजू भी डाला जाए तो उसका भी इसमें बड़ा मजा आता है खाने का। वही बात है कि जितना जो दस्तयाब हो उतना जरूर डाल दें। इलायची तो जरूर ही डालें ना, इलायची और देसी घी ये दो चीजें तो जरूरी हैं, बहुत ही जरूरी है। और पेठे का होना तो फिर है ही जरूरी है। पेठे के बगैर तो पेठे का हलवा नहीं ना बनेगा गाइस, जो कह रही। हम बेचारे गांव वाले लोग सीधे साधे भोले भाले अपने कच्चे चूल्हों पे बैठ के अपना काम करते हैं, इतनी मेहनत से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। अब पता नहीं जरूर बला किधर है हमारे तो इर्द गिर्द, हम पता नहीं क्यों मुझे इस तरह से कहा गया है। कहाँ लग रहा है आपको कोई जरूर है? कहाँ का जरूर है जी? नाचीज नाकाम आजी तो इंकसार बंदे हैं अल्लाह ताला के, हमारे हम में कहाँ जरूर है? आप लोगों में से किसी को दिख रहा है तो मुझे बताइएगा, बाकी जिनको दिख रहा है वो तो मुझे पता है जलने वाले हैं। अब जलने वालों का तो कोई इलाज नहीं, जलने वाले खुद को पहले जलाते हैं और दूसरों को बाद में दूसरा तो जलेगा ना। आप पहले तो आप खुद जलते हैं, इसलिए नेगेटिव अपनी बातें करते हैं। जले ठीक है। बस गाइस अब 5 मिनट का काम रह गया मेरे हलवे का, फिर मेरा हलवा हो जाना है तैयार, और साथ ही अब मेरा ब्लॉग भी होना चाहता है कंप्लीट। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मगरूर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला से बहुत डरने वाली बनी हूँ, ठीक है ना। तो जो ऐसी राय दे रहे हैं प्लीज़ वो अपनी राय को ठीक कर लें, ऐसे नहीं कहते किसी को जिसमें जो चीज़ नहीं होती। तो आप भी दीजिए मुझे इजाज़त। मेरा जो टाइम है ना वो मेरी YouTube फैमिली के साथ बहुत अच्छा गुजरने लगा है। मुझे बहुत सारे लोगों की, अब दूसरों की बातों की कोई परवाह नहीं है। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे खुश रहना चाहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत टाइम दीजिए। जब आप क्लिक कर लेते हैं तो थोड़ा देख ही लीजिए प्लीज़, ताकि हमारी जो इतनी मेहनत है, जो इतनी गर्मी में आग पे सड़ सुड़ के हम काम कर रहे हैं ना, तो हमें सपोर्ट आपकी मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।